नहीं चल रहा है वो स्क्रिप्ट। बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए। तो पहली चीज, व्हाट इज फंक्शंस। व्हाट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? मेथड्स, ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। और कब चलता है वो? कॉल करो, जब उसे कॉल करें, ठीक है। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ कोड that is executed whenever it is called, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास स्कोप ऑफ फंक्शन। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स हमारे पास होता है फंक्शन, फंक्शन का नेम, करली ब्रैकेट, और फंक्शन का कोड। अच्छा, बस इतने से काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को बुलाना भी पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल, ठीक है। दिख रहा है सबको वैसे? दिक्कत तुम्हें दिक्कत हो रही थी? अभी नहीं हो रही? और किसी को हो रही है? पक्का? हाँ। ठीक है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन का सिंटेक्स और फंक्शन कॉलिंग। क्लियर है? अब देखो कैसे। मतलब फंक्शन ग्रीट कंसोल डॉट लॉग हेलो एवरीवन। तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड बना तो दिया मैंने, बट अगर मैं इस पे आऊंगा गो लाइफ पे, यार रखिए उधर पीछे, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, तो यहाँ पे कोई कोड नहीं आया। रीजन? बिकॉज हमने उसे कॉल नहीं करा। अब कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रीट को कॉल कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? दिस इज फंक्शन। अच्छा, अब इंटरव्यू में ना कभी कभार कोई, तुम उधर उधर नहीं, उधर बैठो, तब तुम्हें दिखेगा। दोस्ती यारी में बैठेंगे हम, वहीं वहीं वहीं, हाँ वहीं पे। दिख रहा है? पक्का? मैं नीचे हो जाता हूँ, मैं ही साइड हो जाऊँ। सही है। दिख रहा है अब? सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। पढ़ लेना फिर साइड वाले से ही। ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा क्या? फंक्शन। अच्छा, इंटरव्यू में ना फंक्शन से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अगर तुम किसी रेप्यूटेटेड कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो, ऐसे ही किसी कंपनी में देखो तो वो नहीं पूछेंगे, उनको पता भी नहीं होगा क्या होता है। व्हाट इज इफी? कोई आइलैंड नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इफी मीन्स इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। नाम से समझ आ रहा है कुछ? इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। कुछ कॉल करने की नीड नहीं होगी इसमें। वेरी गुड, बहुत जेन्युइन आंसर। कॉल करने की नीड नहीं होगी। फंक्शन बना, कॉल हो गया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, उसको कॉल करने की नीड ही नहीं हुई। दैट इज इफी। कैसे? यहाँ इसको कमेंट करते हैं, इतने पार्ट को कॉपी करो, इधर देखो पहले तक, फिर नोट कर लेना। फंक्शन बना, ये तो नॉर्मल फंक्शन बना, इसको एक ब्रैकेट में लिया और इस पे फंक्शन का कीवर्ड लगा दिया।
कॉल करा मैंने फंक्शन? नहीं करा। लेकिन वो कॉल हो चुका है। इफी, ये पूरा एक ब्लॉक एक ब्रैकेट में आया, और उसको मैंने कॉल कर दिया। अब जैसे जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रन करती है ना, सिंक्रोनस भी चलती है, सिंक्रोनस भी चलती है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली दोनों चलेगी। ठीक है, तो सिंक्रोनसली मींस लाइन बाय लाइन चलती है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही रन होगा तुरंत चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज इफी, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ऑप्टिमाइज टू ऑप्टिमाइज आर फंक्शन इन सम बेटर वेज। बेसिकली ये है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछ लेते हैं कि इफी क्या होता है। टॉप, अगर आप L1 L2 के इंटरव्यूज दे रहे हो, अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि रिएक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आप कितने इंटरव्यूज दे सकते हो। SD फ्रंट एंड के इंटरव्यूज दे सकते हो बहुत इजीली। फ्रंट एंड के बेस पे सारे इंटरव्यूज दे सकते हो रिएक्ट के बाद। ठीक है, तो वहां पे ना आपको हेल्प होगा ये सब जानने में कि भाई क्या होता है, कैसे इफी काम करता है। ठीक है, वहां पे पूछ सकते हैं इफी। ठीक है, TCS में ओपनिंग्स खुलती हैं, HCL में खुलती हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स में खुलती हैं। L1 L2 पोस्ट होते हैं उनके लिए खुलती है, SD फ्रंट एंड के लिए खुलती हैं। तो वहां पे आप ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये होता है मेरा फंक्शन, इफी फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर दी स्कोप्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के स्कोप क्या होते हैं? व्हाट आर दी स्कोप्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के स्कोप क्या होते हैं? फंक्शन के स्कोप होते हैं तीन टाइप के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप्स। कौन कौन से? पहला होता है ग्लोबल, ग्लोबल स्कोप। थर्ड होता है लोकल स्कोप, और थर्ड होता है लेक्सिकल स्कोप। एक सेकंड, मेरे को लेट मी चेक, शायद यही तीन होता है स्कोप्स ऑफ फंक्शन इन JS। तीन ही होते हैं, ग्लोबल, लोकल, और अच्छा ब्लॉक भी होता है, और मॉड्यूल जैसे लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, मतलब वो अलग है। ग्लोबल, लोकल और लेक्सिकल, हाँ। ठीक है, ये तीन होते हैं। और इसको या लोकल हटा के आप इसको बोल दो ब्लॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लेक्सिकल स्कोप भी ना फंक्शन स्कोप में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये तीन। अब गर्मी लग रही है यार, नहीं चल रहा ना यार ये। कैसे चलाऊं? खोल के चला दो, अब चल ही नहीं रहा भाई, मैं क्या करूं? सुबह से मैं अभी ऐसे ही बैठा हूँ। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप ऐसा होता है, कुछ देखो, लेट A = 10। ठीक है, अभी सब इधर देखो, नोट बाद में कर लेना, टाइम दे दूंगा नोट करने का एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, फंक्शन कॉल, मैंने कॉल नाम से फंक्शन बना दिया, और मैंने अभी बोला console.log A। तो कॉल चलेगा या एरर आएगा? चल जाएगा, चल गया। तो दिस इज ग्लोबल स्कोप, कि वैल्यू ग्लोबली है, कहीं पे भी कोई भी यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स, मैंने क्या करा, A = 10। ठीक है, ये लेट B = 10 बोलते थे। console.log B। नहीं होगा, B is not defined because B is inside this block।
वो इसी ब्लॉक में एक्सेस हो सकता है। देखा, ब्लॉक के बाहर नहीं हो। दिस इज ब्लॉक स्कोप। फंक्शन स्कोप भी देख लो, और मेरे को समझ में आया क्यों उसने फंक्शन स्कोप बोला। फंक्शन स्कोप, मान के चलो एक फंक्शन है, फंक्शन इंट्रो, लेट नेम इक्वल्स टू आयुष कुमार। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नेम, ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, पहले तो बी वाला ही हटा दो। क्या आया? कुछ नहीं आया। रीजन, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन स्कोप के अंदर है। दिस इज इन फंक्शन स्कोप, इसी फंक्शन के अंदर चल सकता है, उसके अलावा ये नहीं चल सकता। ठीक है, क्लियर है। लेक्सिकल स्कोप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेक्सिकल स्कोप। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बस बनता है, व्हाट इज होइस्टिंग। एक क्वेश्चन ही बनता है इंटरव्यू का, व्हाट इज होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। A mechanism where variables, function, and class declaration are conceptually moved at the top to their containing scope during the completion phase before the code is executed. Basically, बहुत बकवास इंग्लिश लिखी है उसने। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है होस्टिंग, कि एक फंक्शन चल गया, उसके अंदर एक और फंक्शन है, वो कभी भी दोबारा कैसे भी आप चला सकते हो, कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज होस्टिंग। ठीक है, जैसे वेरिएबल होस्टिंग होती है, फंक्शन होस्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं, दीज आर फुल होस्टेड। एक सेकेंड, होस्टिंग होता है, इसमें ना एक टर्म होती है, मैं एक सेकंड रुको। क्लोजर्स, व्हाट इज क्लोजर्स, जो इसके बिहाफ पे पूछेंगे, व्हाट इज क्लोजर्स। होस्टिंग दूसरा कुछ होता है, व्हाट इज क्लोजर्स। क्लोजर मीन्स, यही होता है क्लोजर। Lexical scope is in JavaScript refers to the ability of function access variables from its parent scope based on where the function was defined in source code rather than where it is executed. Basically देखो, जब हम फंक्शन बनाते हैं, मैंने बनाया एक आउटर फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक वैल्यू कॉल करी, लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर मैंने बनाया एक इनर फंक्शन, फंक्शन इसी के अंदर इनर फंक्शन। फिर मैंने यहाँ बोला लेट बी इक्वल्स टू 20, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है, और इनर फंक्शन यहाँ पे रन करवा दो। अब एक काम करो, यहाँ पे आके आउटर फंक्शन रन करो। सॉरी, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ बाहर लिखते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे फंक्शन स्कोप आ गया, कि बी आउटसाइड अवेलेबल नहीं है। लेक्सिकल स्कोप क्या करता है, इन दिस स्कोप पेरेंट चाइल्ड फंक्शन कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ पेरेंट फंक्शन। ठीक है, दिस इज लेक्सिकल स्कोप। चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट बट पेरेंट कांट एक्सेस चाइल्ड। क्लियर है, सो दिस इज लेक्सिकल स्कोप। क्लियर है। अब नोट कर लो तीनों का एग्जांपल। ठीक है, चारों का पहले तो कर लिया होगा, दूसरे से कर लो। पहला नहीं करा।
चेक कर लेके बताते हैं। नहीं तो टाइट किया तो कहाँ जाएंगे। से गलत है भाई, पैसा करने जाता।
बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, आगे कर लेते हैं। चलो, अब अगले फंक्शंस हैं हमारे। तो ये तो हो गया मेरा पहला फंक्शन, ये मेरे स्कोप्स हो गए। हमने अभी तक पढ़ा फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट contains of code, some work, and it is executed when it is called. What is if we immediate invoke function expression, where we don't have to call the function, it is automatically call itself. ठीक है। फिर हमने पढ़े स्कोप्स। स्कोप्स कितने होते हैं? 4 टाइप के, ग्लोबल, लोकल, फंक्शन और लेक्सिकल। ठीक है। चलिए, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिसमें पहला फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो। सेकंड इज आपका पैरामीटर, पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है। व्हाट इज पैरामीटराइज फंक्शन? कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं उसमें। कैसे? मैंने बोला फंक्शन ऐड ए कॉमा बी। अब ये ए कॉमा बी क्या है? पैरामीटर्स है। क्या है ये? पैरामीटर्स। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है। एंड आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है। अब आर्गुमेंट क्या होते हैं? जो हम कॉल करते हुए पास करते हैं। ठीक है। दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। आ गया 30? क्लियर है? समझ आया? अब आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल। एक आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कभी कभार। तो क्लियर है? समझ आया? सो दिस इज पैरामीटर, पैरामीटराइज एंड आर्ग्यूमेंट फंक्शन। थर्ड होता है हमारे पास रिटर्निंग फंक्शन। व्हाट इज रिटर्निंग फंक्शन? कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मान के चलो अभी ये फंक्शन था जो ये ऐड वाला, अगर मैं ऐड को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ 10 कॉमा 10, तो व्हाट इज दिस अनडिफाइंड?
एंड व्हाट इज दिस 20? 20 कैसे आ रहा है? कंसोल हो रहा है। अनडिफाइंड मीन्स कि फंक्शन की कोई वैल्यू, फंक्शन के पास कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वहीं पे जो मेरा रिटर्निंग फंक्शन है वो यूज करता है एक रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड जो क्या होता है, वेयर द वैल्यू इज डायरेक्टली असाइंड टू अ फंक्शन। कि अब फंक्शन के पास भी कोई वैल्यू है। जैसे अभी मैं ये कॉल कर रहा हूं तो फंक्शन के पास क्या वैल्यू है? अनडिफाइंड। अब जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अरे अरे अरे, क्या हो गया? रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं ऐड को कॉल करता हूँ फॉर दिस। अनडिफाइंड आया क्योंकि नाउ वैल्यू इज असाइन टू आर फंक्शन। तो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? वेयर वैल्यू इज डायरेक्टली असाइन टू अ फंक्शन। क्लियर है? दिस इज रिटर्निंग फंक्शन। क्लियर है? चलो, इसके बाद आता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर मींस कि कुछ वैल्यू पैरामीटर्स में डिफॉल्ट होंगी। डिफॉल्ट मींस पहले से होंगी। जैसे मैं एक नेम ले रहा हूँ इनपुट, और एक सिटी है। सिटी मोस्ट ऑफ द लोग नोएडा से हैं, लेकिन अगर कोई नोएडा से नहीं हुआ तो वहां पे अपनी सिटी डालेगा तो वो सिटी उस पे ओवरलैप कर जाएगी। वो वैल्यू डिफॉल्ट पे ओवरलैप कर जाएगी। कैसे? देखो, मैंने बोला फंक्शन एम्प्लॉय, ठीक है, नेम कॉमा सिटी इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया दिल्ली। ठीक है, अब ये जो सिटी इक्वल्स टू दिल्ली है ना, दिस इज डिफॉल्ट पैरामीटर। और डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा क्यू में आखिरी रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा क्यू में आखिरी रहेगा, क्योंकि पहला रहेगा तो वो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, इट मस्ट बी ऑलवेज लास्ट। अब यहां पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा सिटी। ठीक है, अब एम्प्लॉय, बस आयुष लिखा मैंने, आ गया आयुष दिल्ली। ठीक है, मैंने लिखा अनिल, अनिल दिल्ली। तो वो बाय डिफॉल्ट भर रहा है ना, डिफॉल्ट वैल्यू भर रहा है ना उसकी। अगर अनीश आता है नोएडा से तो नाउ नोएडा विल ओवरलैप दिस दिल्ली। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। क्लियर है? देख लो भाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसलिए नहीं करते। क्लियर है? पक्का? चलो, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। नेक्स्ट आता है फंक्शन एक्सप्रेशन, नहीं, वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेशन। लाइक एनी वेरिएबल कैन टर्न आउट टू बी अ फंक्शन। कोई भी वेरिएबल एक फंक्शन बन सकता है। कैसे? लेट डिटेल इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट नेम कॉमा सिटी। now this name now this variable turns out to be a function, क्योंकि ये जो नाम था ये मैंने यहां कर दिया। और सब चीजें वैसे ही की वैसे ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा सिटी डिटेल निशान
गुड। आ गया। सो ये क्या है, एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है। लास्ट फंक्शन, लास्ट टाइप, जो कि होता है हमारा एरो फंक्शन। क्या होता है? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। ठीक है। एरो फंक्शन मींस लेट डिटेल इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट। अब वो फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा एक एरो। इसे बोलता हूँ फंक्शन, एरो फंक्शन। दिस इज आवर एरो फंक्शन। दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो, दिस एरो इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन कीवर्ड। ये एरो फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। इनका डिफरेंस भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस क्या होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। कंसोल डॉट लॉग एरो फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, डिटेल को कॉल करेंगे, आ गया एरो फंक्शन। क्लियर है? तो ये है मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन। देख लो ध्यान से क्या क्या है। मैं बोल नहीं रहा हूँ। क्लियर है? चले आगे। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? आवाज आ रही है अंकित? तुम्हारी नहीं आ रही आवाज अब? ठीक है। चल, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। चलो, तो यहाँ पे हमारे हो गए फंक्शंस खत्म। अब हम चलते हैं, है ना टाइम 10 मिनट। ठीक है। कल हमने डॉम में क्या पढ़ा था? हाउ टू क्रिएट, हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यू टैग। टैग कितने टाइप थे? तीन थे। कितने टाइप थे? नहीं, टैग्स को कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं? तीन। बस, कौन कौन से? गेट एलिमेंट बाय आईडी। और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने? क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल।
5 थे। क्वेरी सिलेक्टर में कैसे सेलेक्ट करते हैं? एक क्वेरी सिलेक्ट करूं, डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ। हाँ? क्वेरी सिलेक्टर में अगर क्लास एक्सेस करना हो तो बस क्लास नेम डॉट, और आईडी करना हो तो हैश आईडी में। ठीक है। और अगर मेरे को टेक्स्ट एडिट करना हो भाई साहब, बहुत देर से पढ़ रहे हो, पढ़ तो लिए हो गए, टेक्स्ट एडिट करना हो तो नहीं मिल रहा है, पीछे पलटू मिल जाएगा, कहीं कहीं तो लिखे ही होगे। टेक्स्ट एडिट करना हो तो हाँ, तो वीडियो तो गई होगी। वीडियो लास्ट में आई थी सुबह होता है। हाँ, कौन कौन से? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने कर लिया था। और क्या करा सकता हूँ? ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं जो छोटी छोटी चीजें डॉम में। हाउ वी कैन क्रिएट स्टाइलिंग। ठीक है, व्हाट इज गेटर एंड सेटर। ठीक है, और स्टाइलिंग गेटर सेटर, व्हाट इज क्लास लिस्ट। तो गेटर सेटर पढ़ा होगा आप लोगों ने जावा में, गेट करना सेट करना किसी भी वैल्यू। किसी भी वैल्यू को। इतना आसान है? नहीं। कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लगता है वो। किस प्रॉपर्टी पे लगता है वो? किस वैल्यू को गेट करोगे और किस वैल्यू को सेट करोगे, कब यूज होता है गेटर सेटर? तो जैसे हम किसी मतलब किसी क्लाइंट मतलब कोई यूजर अपना नाम डाल रहा हाँ, है ऐसा, तो उसका नाम गेट करवाएंगे। तो वो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, तो गेटर सेटर बनाने का क्या यूज है? सर क्योंकि हमें वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ते हैं अलग मेमोरी में, इसलिए अच्छा, सेट कर देते हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पढ़ा है आप लोगों ने? सर पब्लिक में आप कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। प्राइवेट में क्या होगा? वही पर्टिकुलर क्लास वही काम कर सकता है। तो प्राइवेट के लिए हम लोग गेटर सेटर बनाते हैं ना। हमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, बेवकूफ मत समझो मेरे को भी। गेटर सेटर मीन्स कि हम किसी पर्टिकुलर प्राइवेट क्लास को से नेम एक्सेस कर सके और उसमें नेम डाल सके या कोई भी वैल्यू डाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी गेटर सेटर यही है, पर्टिकुलर टैग से उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू लेगा। पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की स्टाइल भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, इमेज सोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सेट क्या करेगा, उसी एट्रीब्यूट में वैल्यू को सेट कर देगा। ठीक है, पहले देखते हैं स्टाइलिंग। मान के चलो मेरे पास ना एक टैग है, H1 टैग। मैंने बोला हेलो एवरीवन। अब इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है मेरे को। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज इनलाइन सीएसएस। ये जो होने वाला है, ये क्या होने वाला है? इनलाइन सीएसएस। पहले टैग को एक्सेस करेंगे, लेट H1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। H1 को एक्सेस कर लिया। ठीक है, H1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। रेड हो गया। एलिमेंट्स पे आओगे ना तो देखो, यहाँ पे स्टाइल में बैकग्राउंड कलर सेट हो रेड हो गया। ठीक है, तो ये इनलाइन सीएसएस है, ये हम पूरी इनलाइन सीएसएस उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, फिर H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू वाइट। हाँ, दिखते आ मेरे को। ठीक है, वाइट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट का? तो ये होता है स्टाइल डॉट स्टाइल मेथड। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, डॉट स्टाइल कॉल करना है, डॉट प्रॉपर्टी नेम
एंड प्रॉपर्टी नेम मस्ट बी इन कैमल केस, कि बैकग्राउंड का बी स्मॉल, कलर का सी कैपिटल, दिस इज कैमल केसेस, हम बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे वेरिएबल डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम, क्लियर है? पक्का? सर हाँ। दोनों स्टाइल एक ही लाइन में कर सकते हैं, जैसे नहीं। H1 डॉट स्टाइल लिखा है, हाँ। एक तो बैकग्राउंड कलर और नहीं नहीं दूसरा नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो, मेथड चेनिंग इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, अब जो तुम कह रहे हो, मान के चलो कि मेरे पास स्टाइल है, मैंने कुछ क्लासेस बना रखी हैं, जैसे एक तो कलर की क्लास बना रखी है, एक बीजी की क्लास बना रखी है, और एक फॉन्ट की क्लास बना रखी है। ठीक है, कलर पे मैंने बोल रखा है कलर वाइट, इस पे मैंने बोल रखा है बैकग्राउंड कलर रेड, और इस पे मैंने बोल रखा है फॉन्ट साइज 6 रैम। ठीक है, क्लास बीजी कलर। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने बोला कि गेटर सेटर में ना दो मेथड्स होते हैं, गेटर और सेटर में दो मेथड्स होते हैं, गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे बोला कि h1 डॉट गेट एट्रीब्यूट ब्रैकेट। अब पहले तो कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि एट्रीब्यूट मल्टीपल हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, तो मेरे को किसका चाहिए? क्लास का चाहिए, तो क्लास। और इस पूरे को यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल डॉट, कंसोल पे आओ, क्या आ रहा है? बीजी और कलर। इसने क्या करा? गेट करा, दिस गेट मी अ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे बोला कि h1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, मेरे को क्लास में क्या सेट कर देना है? फॉन्ट वाली एट्रीब्यूट, जो फॉन्ट मैंने बनाया था ना, फॉन्ट। हो गया फॉन्ट सेट? ठीक है, लेकिन एक चीज देखना, दो क्लासेस हट गई, बीजी और क्यों, वाई, रीजन ये है, हियर सेट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट ओवरलैप्स ऑल दी ओल्ड वैल्यूज, ओवरलैप कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? ओवरलैप। इसलिए उसने सारी प्रॉपर्टी हटा दी और एक बस फॉन्ट लगा दी। अब इसी चीज का सोल्यूशन करने हमारे पास आया क्या? क्लास लिस्ट, जिसके पास चार मेथड होते हैं, डॉट ऐड, डॉट रिमूव, डॉट कंटेन्स, और डॉट टॉगल। ठीक है, मैंने बोला h1 डॉट ऐड डॉट क्लास लिस्ट ऐड बीजी, बीजी ऐड हो गया। अच्छा एक सेकेंड, यहां से हटा दो, यहां से हटा देना, बीजी ऐड हो गया, क्योंकि बीजी मैंने नीचे ऐड करा। फिर h1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कलर, कलर। अब देखो ओवरलैपिंग नहीं हुई, अब वो साथ में ऐड कर रहा है, क्या कर, सेट एट्रीब्यूट ने क्या करा? ओवरलैप करा। क्लास लिस्ट डॉट ऐड ने क्या करा?
साथ में ऐड करा उसको, ठीक है। फिर h1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेरा फॉन्ट, ठीक है। क्लियर है? तीनों ऐड हो गए, बीजी, कलर और फॉन्ट, जो तुम कह रहे थे ना एक साथ कैसे कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमूव भी कर सकते हैं, h1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मैंने बोल दिया बीजी, कलर वाइट है ना उसको, ठीक है। फॉन्ट को कर सकते हैं, ठीक है। h1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, टॉगल मीन्स इट इज अ स्विच, कि अगर कोई चीज रिमूव होगी तो वो ऐड कर देगा, ऐड होगी तो वो रिमूव कर देगा। जैसे फॉन्ट अभी रिमूव्ड है, मैं अगर फॉन्ट को कॉल करता हूं तो वो ऐड कर देगा। मैं उसको दोबारा कॉल करता हूँ, मैं उसको दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है। टॉगल मीन्स इट इज अ स्विच जो ऐड और रिमूव करता है पर्टिकुलर एलिमेंट को। अगर ऐड होगा तो रिमूव, रिमूव है तो ऐड। और आखिरी कंटेन्स क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर क्लास कंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे h1 डॉट कंटेन्स फॉन्ट, क्या फॉन्ट कंटेन करता है, एक सेकंड, क्लास लिस्ट डॉट बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर वहीं पे मैं दोबारा चलाता हूँ, फॉल्स। क्लियर है? समझ आया? तो ये होते हैं क्लास लिस्ट, गेटर सेटर, और हमारा स्टाइलिंग, ठीक है। और फंक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। मोस्टली कल शायद हम लोग डॉम खत्म कर लें, ठीक है। क्लियर है? फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा, कल, कल तो फ्राइडे है ना, मैं हफ्ते की आखिरी क्लास है। कल भी 2:30 होगा। हाँ तो और किस टाइम? सर, सर 5 बजे ही छोड़ते हैं। 3 बजे छोड़ते हैं? क्यों? अरे कभी 8:30 है, बस हमको पता होती है कि 4 बजे 12 बजे क्यों? से क्लास मेरा है। बैच नहीं है 4 बजे बिल्कुल। अच्छा। सर सिर्फ हमको बताते हैं कि 12 बजे आना है, छोड़ते हैं उनके। 3 से पहले तो नहीं छोड़ती। 2:30 बजे मैं छुड़वा दूंगा, चलो। ठीक है। ठीक है, कभी भी हो, ढाई, 3 बजे छोड़ेंगे तो 3 बजे से हो जाएगी, ठीक है। अरे तो भैया उनके क्लास के ऊपर है ना, एक दिन की बात, ठीक है। कैसे कर दूं, मेरे हाथ में है भाई, और भी बैचेस हैं मेरे। पहले पहले 3 हफ्ते तुम लोग की टाइमिंग से पढ़े ना, तो अगले 2 हफ्ते मेरी टाइमिंग से पढ़ लो। हाँ बाद में कर दूंगा मैं, बता दूंगा, बता, फ्रंट एंड इसी टाइम चलेगी। तो कभी सुबह वाला बैच जब जावास्क्रिप्ट पहुंचेगा तब उसमें ज्वाइन कर लेना, अभी टाइम लगेगा। हाँ लग जाएगा, 11:30। हम्म। नहीं। हाँ